ओम शांति। आज 20 मई 1972 के अव्यक्त महावाक्य हैं। सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते सहज इस स्मृति में अपने आप को स्थित कर सकते हो। जैसे विस्तार और वाणी में सहज ही आ जाते हो, वैसे ही वाणी से परे विस्तार के बजाय सार में स्थित हो सकते हो। हद के जादूगर विस्तार को समाने की शक्ति दिखाते हैं, तो आप बेहद के जादूगर विस्तार को नहीं समा सकते हो। कोई भी आत्मा सामने आए, साप्ताहिक कोर्स 1 सेकंड में किसको दे सकते हो? अर्थात साप्ताहिक कोर्स से जो भी आत्माओं में आत्मिक शक्ति व संबंध की शक्ति भरने चाहते हो, वह 1 सेकंड में कोई भी आत्मा में भर सकते हो। वह यह अंतिम स्टेज है। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होने से ही 1 सेकंड में स्वयं का साक्षात्कार कर लेते हैं, वैसे आपके आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आए तो क्या 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं? वह स्टेज बाप समान लाइट हाउस और माइट हाउस बनने के समीप अनुभव करते हो, वह अभी यह स्टेज बहुत दूर है, जबकि संभव समझते हो कि फिर अब तक न होने का कारण क्या है। जो संभव है लेकिन प्रैक्टिकल में अब नहीं है, तो ज़रूर कोई कारण होगा। ढीलापन भी क्यों है? ऐसी स्थिति बनाने के लिए मुख्य कौन से अटेंशन की कमी है? जब साइंस ने भी अनेक कार्य 1 सेकंड में सिद्ध कर दिखाए हैं, सिर्फ स्विच ऑन और ऑफ करने की देरी होती है, तो यहाँ वह स्थिति क्यों नहीं बन पाती? मुख्य कौन सा कारण है? दर्पण तो हो। दर्पण के सामने साक्षात्कार होने में कितना टाइम लगता है? अभी आप स्वयं ही विस्तार में ज़्यादा जाते हो। जो स्वयं ही विस्तार में जाने वाले हैं, अभी आप स्वयं ही विस्तार में ज़्यादा जाते हो। जो स्वयं ही विस्तार में जाने वाले हैं, वह और कोई को सार रूप में कैसे स्थित कर सकते हैं? कोई भी बात देखते व सुनते हो तो बुद्धि को बहुत समय की आदत होने के कारण विस्तार में जाने की कोशिश करते हो। जो भी देखा व सुना, उसके सार को जानकर और सेकंड में समा देने का व परिवर्तन करने का अभ्यास कम है। क्यों? क्या के विस्तार में न चाहते भी चले जाते हो। इसलिए जैसे बीज में शक्ति अधिक होती है, वृक्ष में कम होती है। वृक्ष अर्थात विस्तार। कोई भी चीज़ का विस्तार होगा तो शक्ति का भी विस्तार हो जाता। जैसे सैक्रीन और वैसे मिठास में फ़र्क होता है ना। वह अधिक क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। सैक्रीन कम अंदाज में मीठा ज़्यादा देगी। इस रीति से कोई भी बात में विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती हैं। व्यर्थ जाने के कारण वह शक्ति नहीं रहती। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा यह अभ्यास करो। कोई भी बात के विस्तार को समाकर सार में स्थित रह सकते हो। ऐसा अभ्यास करते करते स्वयं सार रूप बनने के कारण अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। अनुभवी मूर्ति ही अन्य को अनुभव करा सकते हैं। इस बात के स्वयं ही अनुभवी कम हो, इस कारण अन्य आत्माओं को अनुभव नहीं करा सकते हो। जैसे कोई भी पावरफुल चीज़ में व पावरफुल साधनों में कोई भी चीज़ को परिवर्तन करने की शक्ति होती है। जैसे अग्नि बहुत तेज़ अर्थात पावरफुल होगी, तो उसमें कोई भी चीज़ डालेंगे तो स्वतः ही रूप परिवर्तन में आ जाएगा।
अगर अग्नि पावरफुल नहीं है तो कोई भी वस्तु के रूप को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सदैव अपने पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो। जो व्यक्त भाव व व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं वह व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति हैं, आपके सामने आएंगे तो आपके पावरफुल स्टेज के कारण उन्हों की स्थिति व रूपरेखा परिवर्तन हो जाएगी। व्यक्त भाव वाले का व्यक्त भाव बदलकर आत्मिक स्थिति बन जाएगी। व्यर्थ बात परिवर्तन हो समर्थ रूप धारण कर लेगी। विकल्प शब्द शुद्ध संकल्प का रूप धारण कर लेगा। लेकिन ऐसा परिवर्तन तब होगा जब ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित होंगे। कोई भी लौकिकता अलौकिकता में परिवर्तित हो जाएगी। साधारण असाधारण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में रहने वाले कोई भी व्यक्ति वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन, वृत्ति व दृष्टि के वश में नहीं हो सकते हैं। तो अब समझा क्या कारण है? एक तो समाने की शक्ति कम और दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति कम। अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस दोनों स्थिति में सदाकाल स्थित नहीं रहते हो। कोई भी कर्म करने के पहले जो बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों की सौगात मिली है उनको काम में नहीं लाते हो। सिर्फ देखते सुनते खुश होते हो, परंतु समय पर काम में ना लाने के कारण कमी रह जाती है। हर कर्म करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म हर संकल्प करो या वचन बोलो तो बताओ कभी भी कोई कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला हो सकता है? कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म नहीं कराते हो, इसलिए वशीभूत हो जाते हो। वशीभूत होना अर्थात भूतों का आह्वान करना। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे क्या हुआ? कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती है। तो सदैव यह चेक करो कि आए हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते हो। ज्ञान स्वरूप होने के बाद व मास्टर नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज़्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वह नहीं कर पाती। महसूस करते हैं कि यह नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए, वह दैवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाएं। लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन के कारण चाहते हुए भी वह अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और न रह सकते हैं। इसलिए इस कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियाँ संकल्प रूप में भी हो जाती हैं, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है। जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है, ऐसे वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो। इसलिए छोटी सी गलती भी अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना है कि यह छोटी छोटी गलतियां हैं, यह तो होंगी ही नहीं। अब समय बदल गया, समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार बदल गई। वर्तमान समय के प्रमाण छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाती है।
इसलिए कदम कदम पर सावधान। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित कर देती है। इसलिए नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बनो। अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले स्वयं ही रास्ते चलते चलते रुक जाएं तो औरों को रास्ता दिखाने के निमित्त कैसे बनेंगे। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ऐसे सदा त्रिकालदर्शी कर्मयोगी बन चलने ऐसे सदा त्रिकालदर्शी कर्मयोगी बन चलने वालों को नमस्ते। ओम शांति।